Namaskar, welcome to my channel for Need Biology with Pankaj LS. Now, आज हम यहाँ पे हैं एक नए चैप्टर की एक छोटी सी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसका नाम है फियोफाइटा एल्गी। और ये जो एल्गी है, ये एल्गी का फियोफाइटा स्मॉल डिवीजन है। क्लोरोफाइटा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फियोफाइटा में ये ब्राउन एल्गी के नाम पे जाना जाता है। कभी कभी इसको केल्प भी कहते हैं और कभी कभी इसको हम सीवीड भी बोलते हैं। केल्प, सीवीड, ब्राउन एल्गी, ये सारे कॉमन नेम हैं ये फियोफाइटा का। व्हाई द ब्राउन एल्गी क्यों बोलते हैं इसको? ब्राउन क्योंकि इसका एक पिगमेंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ब्राउन एल्गी टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट and remember the particular or a pinpoint study is necessary, and with passion you have to read it carefully. Now let's start the Phaeophyta. Phaeophyta में कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। यहाँ पे जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं सारे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। अगर मल्टीसेलुलर हैं तो सारे के सारे ब्रांच्ड हैं, अनब्रांच्ड कोई भी नहीं है। और इसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कॉलोनी फॉर्म करता है। सो अनकॉलोनियल, नो कॉलोनी मेंबर, नो यूनिसेलुलर मेंबर और नो अनब्रांच्ड मेंबर्स आर देयर। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट। एंड यहाँ पे फियोफाइटा में सारे के सारे जो हैं वो ज़्यादातर हैं मैरीन और कुछ हैं फ्रेश वाटर। ये वेरी रेयर हैं। इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक है और इसकी यूकैरियोट सेल वॉल जो है, यूकैरियोटिक वॉल, सेल वॉल, इस सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भाग में बटा है। एक इनर वॉल जो सेलुलोज से माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ है, और आउटर वॉल जो एमोर्फस है, जो जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिलेटिनस है, वो बना हुआ है किससे? एल्जीनिक एसिड से। एल्जीनिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट trait, that is alginic acid and fusinic acid. एल्जीनिक एसिड और फ्यूजिनिक एसिड, ये जो एल्जीनिक एसिड है इसमें से एल्जीन निकलता है जो इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एज वेल एज आई हैव मेंशन्ड इट, दैट इज it's a leather industry, textile industry. These are so many use of algenes. So algene is produced by Phaeophyta. This is a most important trait. Another most important trait, the microcystis. Microcystis produce this algene in their outer wall, not in inner wall. So this one is most important. Another most economically important is that they produce huge amount of iodine. This question is asked is asking in many examination that what is the iodine is produced from which division of the alga? That is Phaeophyta. From where? From Fucus laminaria, Sargassum, Ectocarpus. These are the Fucus laminaria and Sargassum. ये तीन जो है वो हमको आयोडीन देते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मोस्टली मैराइन, और इसका बॉडी जब फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस मतलब ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और ब्रांच्ड में क्या होगा? ब्रांच तो होगा ही, और ब्रांच्ड में क्या होंगे? इसका जो लोअर पार्ट है ये हेटेरोट्रिकस होंगे, लेकिन दैट इज एक बॉडी सरफेस, एक बॉडी पार्ट उस हॉरिजॉन्टल होंगे और एक बॉडी पार्ट क्या होगा? इरेक्ट होंगे। सो दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, शूट एंड लीफ, बट इन दिस यहाँ पे बॉडी रूट, शूट और लीफ में डिवाइड नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो लगेगा कि ये एक अंडर वाटर एक पौधा है जिसका रूट भी है, शूट भी है, लीफ भी है। लेकिन इफ़ यू प्रॉपरली एग्जामाइन, हम अगर अच्छी तरह से इसका परीक्षण करें तो देखेंगे कि इसका रूट जो है वो रूट नहीं है, वो होल्ड फर्स्ट है, एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वो स्टोन के साथ, कोई भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। ये ओरिजिनल रूट नहीं है क्योंकि वास्कुलराइजेशन नहीं है, कोई जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं हुआ है। इसका जो स्टाइप है, इसका जो स्टेम है, स्टेम को स्टेम नहीं बोला जाता है, इसको स्टाइप बोला जाता है, क्योंकि एक ही बात है, ये स्टेम की कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। ये स्टेम तो है ही नहीं। स्टेम का जो क्राइटेरिया है क्या है? इसका क्राइटेरिया है कि जाइलम फ्लोएम होंगे, कोई भी जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो ये स्टाइप है, ये
फॉल्स स्टेम है और इसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मालूम पड़ेगा कि ये लीफ जैसा दिखता है, वो लीफ नहीं है, वो है फ्रॉन्ड और ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज leaf contain so many traits like leaf, that is it's dorsoventrally flattened and it has a parenchymatous and vascular bundle, photosynthetic apparatus no is there, only some pigments is there and parenchymatous structure is there. So why इसको बोलते हैं क्या, फ्रॉन्ड और ब्लेड. सो बॉडी इज नॉट ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बॉडी 3 भाग में बटा नहीं है, रूट, शूट और स्टेम, क्योंकि ये थैलोफाइट्स हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता. सो हम अब देखेंगे कि इसका पिगमेंट सिस्टम क्या है. इसका पिगमेंट है ब्राउन पिगमेंट. मैंने मेंशन किया, ये ब्राउन पिगमेंट जो इसको देता है वो देता है फ्यूकोजैंथीन ने. फ्यूकोजैंथीन ये येलो ब्राउन पिगमेंट देता है और प्योर ब्राउन पिगमेंट जो देता है वो फ्यूओफाइसिन से मिलता है. और भी जो इसका पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी एंड बीटा कैरोटीन. ये क्लोरोफिल बी नहीं है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है. ये क्लोरोफिल ए और सी ग्रीन है, लेकिन ये मस्ट हो जाते हैं, ये इसको ढक दिया जाता है किसके द्वारा, नहीं, फ्यूकोजैंथीन के द्वारा. फ्यूकोजैंथीन क्या है, फ्यूकोजैंथीन है कैरोटिनॉइड्स, एक येलो ब्राउन पिगमेंट. सो वाई इसको देखने में येलो ब्राउन जैसा लगता है. तो ये है इसका बेसिक ट्रेट. इसका रिजर्व फूड है लेमिनारिन एंड मैनिटॉल. ये लेमिनारिन एंड मैनिटॉल एक शुगर अल्कोहल है. लेमिनारिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं. सो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेट है. इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर के द्वारा होता है. यहाँ की जूस्पोर का कुछ स्पेशलिटी है. क्या है, इसका जूस्पोर जो होते हैं, इसका जो 2 फ्लैजेला होते हैं वो फ्लैजेला साइड में होते हैं, यहाँ पे साइड में, या मिडिल में नहीं, मेनली. और इसका जो गैमेटिक ट्रेट है, गैमेट का भी ये जो फ्लैजेला होता है वो साइड में होता है, पेयर सेपरेट होते हैं. और ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस टाइप, ये 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है, इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है. दैट इज अल्टरेशन जनरेशन आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकते हैं. आइसोमॉर्फिक किसको बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक बोलते हैं अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान ये जो डिप्लॉयड प्लांट और हैप्लॉयड प्लांट्स हैं इसको देखने में एक ही तरह लगे तो उसको बोलते हैं क्या, आइसोमॉर्फिक जनरेशन, आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. अगर ये नहीं हुआ, हैप्लॉयड बॉडी और डिप्लॉयड बॉडी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक मोड ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. तो दिस वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल फ्यूकस, लेमिनेरी, एक्टोकार्पिस, सरगसम. सो आपको ये सारे, लेकिन की स्मॉल ट्रेट्स, ऑल स्मॉल ट्रेट्स आर देयर एंड की ट्रेट्स आर देयर. सो हमको एल्जीन मिलता है कहाँ से, माइक्रोसिस्टिस से, और आयोडीन मिलते हैं फ्यूकस, लेमिनेरिया, सरगसम से. So, thank you.